चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। आयुष मलिक ऑन पेपर्स, मोहम्मद अली जिस नाम से मैं जाना जा रहा। अच्छा, क्या हुआ किस तरीके से आपकी चांदनी से मुलाकात हुई और किस तरीके से आपने धर्म का परिवर्तन किया? मैं इस्लाम के बारे में बहुत साल से सीखता रहा, 7-8 से आसपास स्कूल टाइम से धीरे धीरे करके। तो धीरे धीरे करके सीखता रहा। 2012-13 क्लास में और ज़्यादा सीखना रहा। जब पूरा इस्लामिक कल्चर अपनाने लगा, निभाने लगा, फिर मुलाकात हुई थी फिजियोथेरेपी सेंटर पे। उसके बाद में फिर निकाह हुआ। जब मैंने निकाह करने के लिए अलग अलग जगह कहा कि भाई कोई निकाह के लिए, तो तैयार नहीं हुआ निकाह के लिए। वो तैयार हुई और अब इतना ज़्यादा माहौल ख़राब है वो जेल में। तो अब क्या कहेंगे? तो जिस तरीके से आपने निकाह किया, मतलब मुस्लिम धर्म के लिए इस्लामिक अट्रैक्शन क्यों रिवाज के हिसाब से अपने आप को मैंने फिर समझा। मुझे दिल लगा, मेरा दिल करा। मुझे फिर जब मुझे इजाज़त है इस चीज़ की, मैंने इसका हक मार के करा या मैंने संविधान तोड़ के करा। तो मैं कर सकूँ, मैंने करा। बहुत लोगों ने करा, मैंने भी करा। मतलब आसपास एटमॉस्फेयर ऐसा रहा या फिर कहीं किसी ने मतलब किसी से इंस्पायर हुए? नहीं, अंडरस्टैंडिंग अपनी ऐसी रही, मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग मेरी ऐसी, जान की पहचान। अच्छा, परिवार का क्या कहना है इसमें, जिस तरीके से परिवार वाले थोड़ा सा नाराज़ हैं कि भैया हिंदू धर्म में आ और जी हमारा बन के रहे। मगर जी मैं तुम्हारा बन के हूँ, पर ऐसा थोड़ा है कि मैं मुसलमान बन गया हूँ तुम्हारा नहीं। तो जैसे हर किसी की जिंदगी में किसी बात को लेकर टर्निंग पॉइंट आता है। आपका क्या टर्निंग पॉइंट रहा? ऐसा क्या कारण रहा कि आप जो है मुस्लिम धर्म में चले गए? तो 24 घंटे टर्निंग पॉइंट है सर। अगर रोटेट कर रहा तो टर्निंग पॉइंट है, वैसा कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है बहुत ज़्यादा। मैंने धीरे धीरे सीखा, बट ऐसा नहीं कि मैं फला दिन इंस्पायर हुआ और आज मैंने कलमा पढ़ा तो जी मैं कल से मुसलमान हो गया, आज से मुसलमान हो गया। ऐसा नहीं है। इस्लाम को आप धीरे धीरे जान के पहचान के, जिसने खुद से जो दिल से करेगा ना, दिल से सीखेगा, करेगा, इखलास के साथ करेगा, सिंसियरिटी के साथ करेगा, उसको बगैर रहनुमाई के तहत आएगी उसको। अच्छा, जिस तरीके से आपने चांदनी से निकाह किया, परिवार को, ये लोगों को क्यों नहीं लेके गए जब आपको निकाह करना था? परिवार का इकलौते बेटे हो। अपने परिवार के, मेरी सिस्टर की शादी नहीं हुई थी और जी उनकी सिस्टर पे ये था उनको कि भाई बड़ी हो रही है, फिर कहीं शादी करते हैं तो पुलिस में लेट करें शादी करते हैं। तो मैंने निकाह के लिए प्रपोज करा था, फिर कर लिया था निकाह। उसके बाद में फिर घर वालों को बाद में बात करी थी। अच्छा, डॉक्टर जो इसरार है पाकिस्तान के, उनका यूट्यूब देखने के लिए किसने प्रेरित किया था आपको? किसी ने प्रेरित नहीं करा। यूट्यूब पे ऑल वर्ल्ड के अलग अलग स्पीकर आते हैं, किसी को भी आप सुन लो, ऐसा दबाव नहीं है ना उस पर। ये है तो आपने जो ज़्यादा देखोगे आप, या आपका इंटरनेट एल्गोरिथम है, या आपको वही पसंद आया या आप उसकी वीडियो तो वही ज़्यादा चलता रहेगा। फिर डॉक्टर इसरार की बात ज़्यादा लोग काटते नहीं, मैंने वो अच्छा लगा था। अच्छा, ये बताओ कि जिस तरीके से आप पहले मंदिर में पूजा नहीं करते थे, लेकिन अब आप 5 टाइम की नमाज कब पढ़ रहे हैं? वो क्योंकि इस्लाम में मैं पूरी तरह से आया, जान पहचान के समझ गया, वो फर्ज है। मंदिर का जाना कोई कंपलसरी नहीं है ना मैं उसको फॉलो करता था, मुझे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। और ये है कि इस्लाम में अगर आप आए तो आपको पूरा निभाना पड़ेगा, नमाज आपके ऊपर फर्ज है। तो जिस तरीके से आपने शादी की, क्या बच्चा है आपका? साथ में नहीं रहते हैं सर। अब साथ की बात करी थी, अब घर वाले नाराज हो गए, माहौल खराब हो गया सारा। तो असल एक बिहार में मकान ले रखा था, ये भी बात सामने आई कुछ आपने किराए में आपने ले रखा? अच्छा, जिस तरीके से आप यहाँ पे काम करते थे वो आपके घर आती थी चांदनी? अब बात करी थी सर जी कि जी साथ रहेंगे, सारे काम करेंगे, बच्चे अच्छे होंगे, कुछ होगी, घर वालों की इजाजत होगी, तो माहौल खराब हो गया। प्रेशर अब जब बन रहा कि हिंदू बनो तुम, और उसके बनने चाहे तुम्हारे परिवार वालों को टारगेट करा जाए, जहाँ में पैदा हुआ उसको, या इन लॉज में जहाँ शादी हुई उनको, पर प्रेशर बनाया जा रहा। आज जेल में हूँ। तो क्या आप हिंदू बनेंगे? अगर आप मुसलमान बन गए तो आप हो नहीं सकते। अगर आप बदल गए, आप कुछ भी बन गए या कुछ भी फॉलो कर रहे तो आप मुसलमान बने ही नहीं थे। आप जैसे कोई कह रहा कि लगा लड़की से फायदे के लिए तुमने शादी करी, तो फायदा निपटा, लड़की का अलग, और ये फिर लोग बाग डिवीजन अलग करते हुए सारी चीज़ अलग करते हैं। अच्छा, माँ आपको किस नाम से बुलाती है? लवकुश। बचपन से वही कह रही थी, जब आयुष था नाम तब भी वो लवकुश उनका खुद का संटवा नाम था। अच्छा, आने वाले टाइम में किस परिवार को अपनाएंगे? दोनों मेरे परिवार है सर। दोनों तो एक दूसरे के साथ नहीं रहना नहीं, चाहते? साथ में ना रहे, मैं तो दोनों को मेंटेन कर सकूँ ना, अपने पेरेंट्स को भी और अपनी बीवी को भी। नहीं, अगर जैसे आपके फादर से हमारी बात हुई, वो ये कहते हैं कि हम अपने बेटे को वापसी लाएंगे, अगर नहीं वापसी लाए तो फिर वो कुछ करेंगे। फिर किस तरह? अपने आप को नहीं काट सकता, मेरे पेरेंट्स अगर काटते तो बात नहीं, मुझे याद नहीं है। अच्छा, ये जो दाढ़ी आपने बढ़ा रखी है, क्यों बढ़ा रखी है? हमारे नबी ने हुक्म दिया और सुन्नत है हमारी। दाढ़ी फर्ज है आप पे कि आप जितनी गाल की खाल छुपे जितनी दाढ़ी आपको रखनी है, तो फिर एक मुश्त रखनी है, सुन्नत है। हमारे सभी नबी वलियों ने रखी दाढ़ी। अच्छा, जिस तरीके से आपने मुस्लिम धर्म ग्रहण किया, घर पे क्या परिवार वालों को कब बताया आपने कि मुस्लिम? घर वालों को मैंने बताया नहीं, लोगों से उनको पता लगा धीरे धीरे करके, पर मैंने उनको बताया नहीं था। अब जाके फरवरी में मैंने उनको ऐलान करा था, मुझे ऐसी बात है, मैं मालूम है कि मैं करता ही नहीं,
शिद्दत नहीं करता तुम्हारी किसी चीज़ में, मेरा मन नहीं लगता, मैं अपना आप कहीं फिट कर रहा, मेरा दिल क्या मैं कर रहा हूँ। अच्छा, क्या मानते हैं कि जिस तरीके से आपने इतना बड़ा झूठ अपने परिवार को बोला, दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया, तो आप अपने आप को झूठा नहीं मानते इस बात को? इसको झूठ की बात नहीं है, थोड़ा सा ये था कि धीरे धीरे करके उनको बता दूंगा, और थोड़ा सा मैंने छुपाई थी अपनी बात, कुछ बहुत सवाल रहे, उन्होंने छुपाया, सारी उम्र छुपाया अपने आप को, माहौल के हिसाब से, लोगों के हिसाब से। अच्छा, ये तो क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि आप झूठ बोले, छुपाए किसी बात की? छुपाने की इजाज़त है माहौल के हिसाब से। अगर आपको जान माल का डर है, आपको माहौल ख़राब का डर है, कितना फसाद फैलाने का डर है, कोई लड़ाई झगड़े का डर है, तो आप छिपा सको कि आप इस्लाम में हैं, पर इतना है। पर ये नहीं है कि आप झूठ बोल लो इस तरह को। इस्लाम में तो झूठ बिल्कुल भी नहीं है, झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाला इस्लाम में बिल्कुल तो नहीं है। क्या आपके पापा ने जैसा मुकदमा दर्ज कराया, आपकी दूसरी फैमिली जेल है, तो उनकी पैरवी करेंगे आप? पैरवी कैसी, किस तरीके की? मतलब उन्हें छुड़वाने की, या फिर एक तरीके से उनके हक पास? इंसाफ की बात सर सारी जगह रखी जाएगी। आज ये नौबत आ रही, हक इंसाफ की बात की आ रही, इसलिए बात सारी जगह रखी जाएगी। ठीक।